पैदा होते ही हमारे साथ जन्म लेती हैं और अंत तक साथ नहीं छोड़ती। कहते हैं 24 घंटे में हम करीब 400 भावनाएं अनुभव करते हैं। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होती है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भी। हमारे बर्ताव पर, हमारी सोच पर, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, हमारे सोशल रिलेशंस पर, यहाँ तक कि हमारे डिसीजंस पर भी भावनाओं का परिणाम होता है। लेकिन अगर हमने इन भावनाओं को सही तरह से हैंडल नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो ये भले फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो हम पर हावी हो सकती है और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान भी कर सकती है। यहाँ तक कि हमारी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। इसलिए बच्चों को उनकी भावनाओं के बारे में प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी होता है और जितनी जल्दी आप अपने बच्चों को इस बारे में शिक्षित करें, उन्हें उनकी इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, हैंडल करना सिखाएं, उतना अच्छा होगा। यही हमारे आज के वीडियो का विषय है कि बच्चों को इमोशनली हेल्दी कैसे बनाएं ताकि वे मेंटली भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहें। A warm welcome to all the viewers of my channel Mind Vista by स्नेहा देशपांडे, जहाँ पर हम बातें करते हैं माइंड यानी कि मन की, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, मोटिवेशन की, प्रोग्रेस की और ऐसी कई सारी बातें जो हमें एक खुशहाल, सक्सेसफुल और कंटेंटेड लाइफ दे सकती हैं। मेरा नाम है स्नेहा देशपांडे और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। एक सही है, तो अगर आप अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो ये चैनल खास आपके लिए है। कबीर का एक दोहा है, माला फेरत जग भुया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। क्या खूब कही है। हाथों में मोतियों की माला लेकर घूमने से मन का भाव नहीं बदलता, मन की हलचल शांत नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों को कबीर हाथ की माला छोड़कर मन के मोतियों को बदलने की सलाह देते हैं। इमोशंस या भावनाएं बच्चों के बर्ताव, उनका दूसरों के प्रति व्यवहार और उनकी ओवरऑल मानसिकता में बड़ा अहम कार्य होता है। जितनी कम उम्र से बच्चे अपनी भावनाओं को पहचाने और उन्हें हैंडल करना सीखे, उतनी ही सरलता होती है आगे चल के उन्हें हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने में, अपना कहना स्पष्ट रूप से कहने में और जिंदगी की कठिनाइयों को ठीक तरीके से हैंडल करने में। साइकोलॉजी की भाषा में इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना तथा उनका ठीक ढंग से संचालन करना, उन्हें मैनेज करना। साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी पहचानना और उनका आदर करना। कहने में और सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही ये करना मुश्किल भी होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके सोशल रिलेशंस की नींव रखता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने में मदद करता है और इसका सीधा प्रभाव आपके संबंधों पर पड़ता है। जिस व्यक्ति को अपनी भावनाएं समझ आती है वो अपनी ज़रूरतों को भी बहुत सही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। एक उदाहरण देखते हैं। एक छोटा बच्चा है,
जो होमवर्क का नाम सुनते ही बस बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है, टैंट्रम्स क्रिएट करता है, हाथ पैर झाड़ने लगता है या बिल्कुल करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब ऐसे बच्चे की कोई कैसे मदद कर सकता है? देखने वाले को यही लगता है कि भाई ये तो इसको पढ़ाई में कुछ दिलचस्पी ही नहीं है, बड़ा आलसी है, इसको खेल कूद में ज़्यादा रुचि है। जबकि हकीकत ये हो सकती है कि शायद उसे अपना होमवर्क करने में कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ डाउट्स हो, मगर ये समझ नहीं पा रहा है, वो अपना कहना सामने रख नहीं रहा है, इसलिए कोई उसकी मदद ही नहीं कर पा रहा। चूंकि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे इरिटेशन क्यों हो रहा है, मुझे ये होमवर्क में डिफ़िकल्टी है, तो वो टालने की कोशिश करता है। मगर जिस बच्चे को ये समझ में आएगा कि मुझे अपने से बड़ी निराशा हो रही है, मुझे डाउट हो रहा है, ये होमवर्क में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कुछ डाउट्स है, वो जाके किसी से ये सरल शब्दों में कह सकता है कि मुझे बड़ी निराशा हो रही है, ये होमवर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? भावनाओं को पहचान कर उनका नियंत्रण कर पाने से इंसान अपने प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर पाता है, उनसे ऊपर उठ पाता है, अपना कहना सही शब्दों में रख कर किसी की मदद ले सकता है, बेहतर चॉइसेस कर सकता है और एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। अब सवाल ये है कि बच्चों को ये कब और कैसे सिखाएं? कब? जितनी जल्दी हो सके छोटे से छोटे बच्चे को भी ये सिखा सकते हैं, और इसका सबसे बेहतर तरीका होता है बाय मॉडलिंग, क्योंकि ज़्यादातर बातें बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। अगर उनके सामने आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हो तो बच्चा भी वही सीख लेता है। आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रण में रखते हैं, किस तरीके से पेश आते हैं, वो देखकर बच्चे वही सीख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप खुद एक अच्छा रोल मॉडल बन जाइए। दूसरा तरीका होता है कहानियों के जरिए उन्हें कहानियाँ सुनाइए, उसमें जो पात्र हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए, उस पात्र को ऐसा क्यों लगा, कैसे लगा, फिर उसने क्या किया, क्या ये करना ठीक था, इसकी जगह पे वो और क्या कर सकता था। इस तरह से बातें करके भी उनको भावनाओं के बारे में ज्ञान आप दे सकते हैं। फिर उन्हीं पात्रों के साथ बच्चों को भी रिलेट कीजिए, उन पात्रों की जो भावनाएं हैं उनसे बच्चों को रिलेट कराइए, पूछिए क्या आपने भी कभी ऐसे फील किया, फिर आपने क्या किया, आपको क्या ये सही लगा, आप क्या कर सकते थे, क्या करना सही होगा। इस तरह से बच्चों को अपनी भावनाएं भी आइडेंटिफाई करना आ जाता है। तीसरा तरीका बड़ा मज़ेदार है, रोल प्लेइंग। कभी आप बच्चे बन जाइए और उनको पेरेंट बनने दीजिए, कभी ये भी हो सकता है आपको आपकी भी कुछ गलतियां वो दिखा दे, क्योंकि जो आप करते हो वो करके दिखाएंगे। उसी तरह बच्चे किस तरीके से पेश आ रहे हैं आपके साथ वो आप उनको करके दिखा सकते हो, कैसे करना चाहिए ये भी रोल प्ले में आप बता ही सकते हो। आर्ट, पेंटिंग, कलर्स भावनाएं व्यक्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका। बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें चित्र बनाना है बनाने दीजिए, जैसा चाहते हैं बनाने दीजिए, जो रंग वो यूज़ करना चाहते हैं करने दीजिए, पॉटरी है, कुछ भी जो वो क्रिएटिविटी उनके अंदर है वो एक ज़रिया होता है उन्हें अपनी भावनाएं प्रकट करके दिखाने का। फिर उसे डिस्कस कीजिए, यहाँ पर आपने ऐसा चित्र क्यों बनाया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का थॉट क्या है, ये जानने की कोशिश कीजिए। देखिए कितने सारे भावनाओं के रंग आपके सामने दिखेंगे। और एक सिंपल सा तरीका है, इमोजीज यूज कीजिए। फ़ोन में कितने सारे इमोजीज हैं, उनका मतलब पूछिए,
वो कब आपने फील किया वो पूछिए। ऐसा फील करने के बाद आप क्या करते हो वो पूछिए। क्या करना चाहिए ये आप बता सकते हो। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कि उनको सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, बाकी बच्चों के साथ खेलने दीजिए, किसी खास गेम के लिए उनको ले जाइए। फुटबॉल है जहाँ पे टीम का गेम होता है वहाँ ले जाइए। ऐसा करने से वो जीत का आनंद उठाना भी सीखेंगे और वहीं पर अगर हार गए तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये भी सीखेंगे। इस तरीके से वो ज़िंदगी फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा खुशी भरी अच्छी घटनाओं वाली नहीं होती है। उसमें सेटबैक्स भी होते हैं, बुरी घटनाएं होती है, हार होती है, ना सुननी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों के लिए बच्चे धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। अपने बच्चों की भावनाएं पहचान कर उन्हें एक कंपैशनेट रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये कैसे कर सकते हैं, चलिए कुछ उदाहरण ही देख लेते हैं। अगर बच्चा रोता है तो कभी ये मत कहिए रोना बंद करो, बड़े बच्चे नहीं रोते या लड़के नहीं रोते, रोना कमज़ोर लोगों की निशानी है, तुम तो बड़े स्ट्रांग हो। उसकी जगह पे बच्चे को अपने करीब लीजिए। जो काम आपका स्पर्श करता है वो कोई शब्द नहीं कर सकता, और उनसे कहिए ठीक है, मुझे लग रहा है तुम परेशान हो या तुम नाराज हो, ऐसा लगना स्वाभाविक है। अगर बच्चा डरा हुआ है, वो भी तो एक भावना है, तो ऐसे मौके पे ऐसा कहने से कि डरने की कोई बात नहीं है, बच्चा और सहम जाता है और अकेला महसूस करता है। डरने की कोई बात नहीं है ये कहने से बेहतर होगा कि आप कहें अब तुम्हें डर लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम हियर विथ यू। बच्चा दुखी है, आपको दिख रहा है, ऐसे में उसे ये नहीं कहना चाहिए कि कोई दुख की बात नहीं है, चलो चलो जल्दी हंस दो, मैं चॉकलेट देता हूँ, या और कोई बात से उसको कहीं डाइवर्ट करना सही नहीं होता है। दुखी मत रहो कहने से उसका दुख तो दूर नहीं होगा। उसकी जगह पे आप कह सकते हैं मुझे खेद है कि तुम दुखी हो, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ बात करनी है। ऐसा करने से बच्चा अपने मन की बात आपसे शेयर करना भी सीख जाता है। कभी कभी बच्चे बहुत गुस्से में आ जाते हैं, हाथ पैर इधर उधर करने लगते हैं, सामने कोई आए उसे मारने लगते हैं, चीज़ें तोड़ने लगते हैं। ऐसे में उस पर उल्टा गुस्सा करने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, उल्टा वो और गुस्सा करना सीखेगा। ऐसे समय में सिर्फ ये कहना भी ठीक नहीं कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, गुस्सा मत करो, ये तोड़फोड़ बंद कर दो, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा। उसकी जगह आप कह सकते हो गुस्सा आना स्वाभाविक है, मुझे भी आता है, मगर गुस्से में आकर ऐसे तोड़फोड़ करना, किसी को मारना, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना ये सही नहीं है। बच्चा अगर परेशान है, फिक्र में है, बच्चों को भी तो परेशानी होती है, टेंशन्स होते हैं, ऐसे में ये कहना कि फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा, उसको इससे कोई मदद नहीं होगी, वो और कंफ्यूज होता है। इस जगह पे कह सकते हैं मुझे पता है तुम्हें फिक्र हो रही है, चलिए क्या इस बारे में हम बात करते हैं, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। या ये भी कह सकते हो कि चलो मुझे पता है तुम्हें फिक्र हो रही है, चलो मेरे साथ आओ, हम दोनों बैठ के एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, या मेरे साथ बैठ के लंबी सांसें ले लो, तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इस तरह बच्चों को भावनाओं के बारे में शिक्षित कीजिए, उन्हें फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें अपनी भावनाओं को हैंडल करना, अच्छी तरह से निभाना सिखाइए। ये सब करने में एक बड़ा चैलेंज ये होता है
कि आपको अपनी भावनाओं का अच्छे से पता होना चाहिए और उन्हें आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस बारे में आपको खुद को कन्फ्यूजन है तो आप पहले किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लीजिए। इस तरीके से बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने से बच्चे कम आक्रामक होते हैं, ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं, अपने डिसीजंस बहुत आराम से लेना सीख जाते हैं, सोसाइटी में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। आपने अपने बच्चे के इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें उस बारे में शिक्षित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस पहेली का जवाब भी दीजिए। आप बड़ी ठंड की रात में एक अंधेरे कमरे में हैं। आपके पास जलाने के लिए एक लकड़ी है, एक मोमबत्ती है, एक माचिस है, एक तेल का दिया है और एक अखबार है। अब सबसे पहले क्या जलाएंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और